मेरठ विकास प्राधिकरण ने 1987 में 3 योजनाओं के लिए किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया था। इसमें उस समय का जो मुआवजा था वो किसानों को मिला, बेहद मामूली रेट थे उसके बाद किसान लगातार संघर्ष करते रहे। कुछ साल पहले जो समझौता हुआ और शासन से जो रिकमेंडेशन हुई उसके मुताबिक किसानों को जो भूखंड हैं वो दिए जाने थे उनके बढ़े हुए मुआवजे के बदले, लेकिन प्राधिकरण इसे देने के लिए तैयार नहीं है और लगातार किसान इसके लिए आंदोलन करते रहे हैं। बीती रात से किसानों ने हाड़ कपकपाती ठंड के बीच प्राधिकरण के परिसर में डेरा डाल दिया है और यहाँ पर जो आंदोलन है वो शुरू हो गया है। करीब 1800 किसान हैं जो इन योजनाओं में प्रभावित हुए हैं। आप देखेंगे बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ बुजुर्ग हैं जो उधर लीड कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन को और वहाँ पर हुक्के गुड़गुड़ाए जा रहे हैं। इसी तरीके से जो भारतीय किसान यूनियन है वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाला है इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए। मेरे साथ सतपाल सिंह जी हैं जो इस पूरे आंदोलन को शुरुआत से लड़ रहे हैं और बहुत सारी जानकारियाँ इनके पास हैं किस तरीके से ये पूरा आंदोलन चला है और कैसे इस आंदोलन को इस मुकाम तक लेकर आए। सर ये बताइएगा कि ये योजनाएं कौन कौन सी थी जिसको लेकर आपने ये आंदोलन शुरू किया? ये गंगानगर, वेदव्यासपुरी और लोहिया नगर योजनाएं थी और एक योजना शताब्दी नगर थी। ये हमारी शताब्दी नगर योजना का पैसा बढ़ा दिया उनका पेमेंट करने के बाद भी, और चूँकि हमारी 3 योजनाओं का सबका एक ही साथ था तो हमारा पेमेंट टिकट नहीं बढ़ाया गया। जब नहीं बढ़ाया गया तो आंदोलन करा। पहला आंदोलन करा वेदव्यासपुरी लोहिया नगर ने आंदोलन करा, उनका बड़ा कुछ हल हो निकला। उसके बाद जब इनका बड़ा हल निकला तो हमने भी करा आंदोलन, गंगानगर भी, फिर 3 योजना एक साथ जुड़ गई। क्योंकि समान शब्द कैसा गया था कि शताब्दी नगर के समान बड़ा प्रतिकर दिया जाएगा, तो 3 योजनाओं का फिर उसमें सम्मिलित हो गई, इकट्ठे हो गए। तो फिर हमने यहाँ अपनी मांग रखी। मांग के बावजूद हमारी 10 नवंबर 2015 को हमारा प्रस्ताव पास हुआ, परिचालन प्रस्ताव। उसमें यह तय हुआ कि शताब्दी नगर की तर्ज पे जो उनको 690 रुपये दिए गए थे उसकी तर्ज पे किसानों को शताब्दी लोहिया नगर, वेदव्यासपुरी, गंगानगर दिया जाए और उसमें से जो इनको मिला है 690 में से उसे घटा लिया जाए। जब ये बात तय हुई तो मैंने कहा ठीक है, हम सब लोग तैयार हुए, सारे प्रतिनिधि बन गए, सारी बात हुई, हम सब ने वो प्रस्ताव स्वीकार करा। उसके बाद ये तय हुआ, जब हमारी ये मिनट्स बन रही थी कि भाई पैसा नहीं है, प्राधिकरण ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है देखने के लिए, इसकी स्थिति बहुत ख़राब है, हम भूखंड दे देंगे। उस टाइम भूखंड के रेट कम थे, हमने कहा हम भूखंड ले लेंगे। प्राधिकरण को 2 फायदे थे, इनके भूखंड बिक नहीं रहे थे, ये भूखंड हमें चेप रहे थे, हम ले लेते भूखंडों को और हम छोटे किसान पैसा लेते। तो अब इनको ये लगा कि उस वक्त जो भूखंड के प्लॉट तुमने वादा कर लिया किसानों से, एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट जो होता है जो वादा कर लिया वो सस्ता था, आज तुम्हारे महंगे बिक रहे, तो इन्हें बेच के प्राधिकरण को पैसा मिल जाएगा और किसान का भी काम चल जाएगा। तो वो तो हमें जो उस वक्त दे दिए, हमने ब्याज छोड़ा है। हमने 2005 से 11 तक का 15 तक का ब्याज छोड़ा है और वो 690 में से हमारा ब्याज काट के हमको किसी को 150, किसी को 200, किसी को 160, 140 रुपये के प्रतिकर बनता है, वो मुआवजा मिल रहा हमको। हम सहमत इसलिए हो गए कि 31 मार्च 2011 के आधार पर सर्कुलेट के हमें वो भूखंड मिल रहे हैं। हमने समझा भाई चलो ये भूखंड मिल रहे हैं और ये ब्याज हमें यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, हमने वो समझौता हो गए। उसके बाद में कमिश्नर साहब थे यहाँ प्रभात कुमार जी से हम सब लोग मिले। सोमेंद्र तोमर जी विधायक थे उस टाइम, मंत्री भी नहीं थे, इन्होंने बड़ी मदद की उस टाइम हमारी और इन्होंने इतनी कोशिश करी और इन्होंने एक लेटर लिखा, मेरे पास है, दूंगा आपको, प्रभात कुमार जी के लिए कि आप किसानों का समझौता इनका हो गया है, आप इस समझौते को लागू कराओ और शासन में कोई दिक्कत हो मैं कराऊंगा। इनके द्वारा लेटर लिखा गया शासन को और कमिश्नर को लेटर लिखा गया। कमिश्नर ने उसकी संतुष्टि करके सचिव राजकुमार जी थे जब ही लखनऊ भेजे और अगले दिन उसकी संतुष्टि होकर आ गई। उसके आधार पर हमारे 18 और 19 को हमारे प्लॉट कटे। तो जो लखनऊ से भी संस्तुति हो गई, चेक बट गए, चेक बट गए, लागू हो गया, समझौता लागू हो गया। उसके बाद हमारा समझौता रोक दिया गया। मृदुल चौधरी बीसी आए, कोरोना की वजह से रुका पहले,
उन्होंने कहा, उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद में ये आए, उन्होंने किसानों की बात कही, मैं किसान का बैठू। 250 चेक भी मिल गए, 400 450 चेक दे दिए। 450 चेक के बाद में फिर क्या कहते हैं नुक जी, इसमें कोई अड़चन पैदा आ गई। अड़चन किसने पैदा करी? नो हमारे कर्मचारी ने वो रिपोर्ट लगा दी। आप एक बात बताओ, जमीन हमने दी, एमडीए ने जमीन ली, अड़चन कर्मचारी काहे की कर रहा? कर्मचारी अब जमीन बेच दी तुमने, अभी जमीन बेची है, जब कर्मचारी कहाँ चले गए? किसानों के देने के लिए अड़चन पैदा हो जाती है। जब जमीन खरीदा, जब अड़चन कोई नहीं रहती। 29 रुपए गज हमारे लिए दे के तो हमसे कौन सा चीज ने वो हमारे लिए दे दिया। किसान आज सड़क पे है, जो इसके 90 बीघे जमीन थी, आज 10-10 लाख रुपए कर्जे में दबे पड़े हैं। और किसानों के पैसा नहीं है या जमीन नहीं है किसानों क्या? जबकि इन्हें प्लॉटिंग में नक्शे बना के हमारे लिए दिए कि ये नक्शे हैं, आपके लिए चिन्हित कर दिए, ये प्लॉट देंगे। अब पता पड़ा कि ये हमने बेच दिए। आप क्यों बेच दोगे जब हमारा वो कर दिया? में 29 रुपए गज का रेट था, कुल 29 रुपए। तो अब जो बढ़ा हुआ है, अगर उसको भी मिला लिया जाए तो अभी कुल कितना होता है? कुल हो रहा है हमारा 261 रुपए, टोटल मिलाकर 261 रुपए दिया इन्हें। और जो कमिटमेंट किया था भूखंड का, वो नहीं दे रहे हैं। वो नहीं दे रहे। 261 रुपए कुल हुआ हमारा टोटल जो इन्हें। अरे सुनो, वो ब्याज है, ब्याज है, 261 है। ऐसा है जी, ये 4 योजना थी, चारों योजनाओं को मुआवजे मिल गए थे शुरू में। मुआवजे मिलने के बाद में फिर इन्होंने जो है बीच में आंदोलन हुए, रेफरेंस में लोग गए, आंदोलन हुए। आंदोलन में जो है फिर इन्होंने 261 के फैसले कर लिए चारों योजनाओं के। चारों योजनाओं के 261 के करने के बाद में फिर जो है इन्होंने 165 हमें दे दिया। फिर आंदोलन हुए, इन्होंने 165 हमें दे दिया। 96 रुपये रुके, 96 रुपये का ब्याज, 2011 तक का ब्याज। और वो तो हमारा 261 का ये बैठ रहा था। तो उस हिसाब से इन्होंने सारी योजनाओं को उस टाइम पे अखबार में भी आई थी। मैं आपकी बात समझ गया। अब जो आपने यहाँ धरना शुरू किया है, आंदोलन शुरू किया है, उसमें मुख्य क्या मांग है? मुख्य हमारी ये है कि हमें भूखंड दिए जाएं जो हमारा बोर्ड में पास हुआ है। दूसरा ये कि हमें जो है, जो छोटे किसान थे जिनके 30 गज से प्लॉट कम बैठ रहे थे, उन्हें जो है पैसा दे दिया जाए। तीसरा ये है कि जो आबादी है उनका समायोजन कर दिया जावे। ये हमारी 3 मांग हैं इनसे, और इन्होंने वे माननी है और बोर्ड में पास है। सब कुछ पास है, बस दे नहीं रहे। हाँ जी, लेकिन इन्हें बहुत टाइम बगा जी, 8-9 साल हो लिए, इनका देने का नाम नहीं है और किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। और यहाँ मीटिंग चलती है, वीसी साहब टाइम दे देते हैं और इसके बाद फिर टाइम देते, तो ऐसा हमारे साथ में न किया जा रहा है जी। नहीं ले रहे, ना मंत्री ले रहा, ना कोई सांसद जिम्मेदारी ले रहा। किसानों को गुमराह किया जा रहा है। नो दे देंगे, 10 साल हो गए आसमान देते देते। नो हर बात मंत्री को सामना देते, कोई सांसद को ला के देते, कोई जिम्मेवार लेने को तैयार नहीं। किसान 10 साल से परेशान है, बहन बेटी वहाँ बैठी हुई है, सब नाटक हो रहा है। 20 सालों से चक्कर चला रखा है, जिससे पैसे नहीं दिए जा। मैं डीसी साहब को भी यहाँ 3 साल हो गए हैं और 3 साल में बस आश्वासन ही दे रहे हैं। आज भी आश्वासन, 3 दिन से आश्वासन। अभी इन्होंने जो है 14 दिन का समय हमसे लिया। 14 दिन का, हम एक दिन के लिए धरने पे बैठे थे पिछले दिन। हाँ, 14 दिन का समय लिया। 14 दिन के बाद अगर हम इस काम को ना करवाएं तो आप जो हो इसमें आप स्वतंत्र हैं फिर धरना देने में। आज ये कह रहे हैं कि हमने किसान से बता दिया, हमें 6 दिन का समय और चाहिए। 9 साल होगी, 9 साल में ये 6 दिन का समय मांग रहे हैं। हम 6 दिन तक यहीं बैठे भी, या 6 दिन में करा लो। इतना टाइम है हमारे पास, यहीं बैठे हुए। आप देखेंगे पीछे जो तंबू है वो लगा रखा है। इसके अलावा इस तरफ आपको अगर दिखाएं तो ये जो ट्रैक्टर हैं वो यहाँ खड़े हुए हैं। लोग अपनी शॉलें और जो चादर हैं वो ओढ़ कर यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। दूसरी तरफ जो अफसरों की गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर घूम रही हैं। खुद यहाँ पर प्राधिकरण में सारे अफसर मौजूद हैं। रात में ही वार्ता का जो दौर है वो चला था, लेकिन वो दौर किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पाया। अब यहाँ पर जो अलग अलग जनप्रतिनिधि हैं वो भी पहुँच रहे हैं। खुद जो मंत्री हैं सोमेंद्र तोमर, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बातचीत चल रही है और यहाँ बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। खुद सोमेंद्र तोमर जो हैं वो इसी धरने में बैठे हुए हैं। बातचीत करने की कोशिश की जा रही है किसानों से। 6 दिन का वक्त और प्राधिकरण ने मांगा है और ये दावा किया है कि वो इनकी जो मुश्किलें हैं उनको हल कर देगा।
ये सारी मुश्किलें कोई नई नहीं हैं, बरसों से इसी तरीके से चल रही थी। अब किसान आज जाकर यहाँ पर बीती रात से एक तंबू तान दिया है और यहाँ पर धरना दे रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतने वर्ष हो गए और किसानों की बात प्राधिकरण सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो चीज़ें शासन से पास हैं, शासन से अप्रूव्ड हैं और वो सारे एग्रीमेंट हुए पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान परेशान हैं। किसान कर्जे में दबा हुआ है अपनी ज़मीनें देने के बावजूद भी। कैमरा सहयोगी किसानों के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।